हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स 2021-2022 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। समय यहां पर 3 घंटे का दिया गया है और 80 नंबर का आपका पेपर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल के माध्यम से जो इंग्लिश हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है या प्लेलिस्ट में जाकर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन और राइटिंग स्किल को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आपको स्टोरी आएगी। उसके बाद में हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ, है ना, तो इसमें आएगा 1789। यहाँ पर देखिएगा आप। अगला है, द केबिन फॉर द पायलट इज़ कॉल्ड। पायलट का जो केबिन रहता है उसको क्या कहा जा गया है, तो उसको कॉकपिट कहा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कार्ड है ना, कॉकपिट। अगला है, एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाय। एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज़ का इंजन जो रहता है वो किससे काम करता है, तो पेट्रोल से चलता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इनमें से कौन सा सबसे तेज़ गति से चलने वाला माध्यम है। मीन्स मतलब माध्यम होता है, तो वो होगा एरोप्लेन, है ना। जैसे मोटर व्हीकल, सीप, जहाज, ट्रेन, इनसे सबसे तेज़ कौन चलता है, एरोप्लेन चलता है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ठीक है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ था वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये भी पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो मैडम क्यूरी से रिलेटेड था। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। मैडम क्यूरी जो है उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी, तो उन्होंने फ्रांस यूनिवर्सिटी वेयर सी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सरा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोन, यूनिवर्सिटी इन पोलैंड। तो ये तीनों नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, फ्रांस यूनिवर्सिटी इसमें नाम नहीं दिया गया है। अगला है, व्हाट वाज मेरीज फादर। तो मेरी के फादर क्या थे, तो प्रोफेसर थे। मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस, इंटर्ड सरबन बोल्डली, बहादुरी के साथ। मेरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, तो वो होगा फिजिक्स। ओके। अगला क्वेश्चन है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर की नाउन फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो वो होगा डिस्कवरी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर आपको नोट मेकिंग करना है और टाइटल ढूंढना है। तो आप इसको पढ़ोगे तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बायोगैस से संबंधित है और उसके उपयोग बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइटल होगा वो बायोगैस भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो बायोगैस मेरे ख्याल से सही टाइटल इसका होगा। अब नोट मेकिंग कैसे करना है, अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हमने नोट मेकिंग एवं समरी के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। उसमें बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है कि नोट मेकिंग को कैसे किया जाता है। इतना सरल तरीका है कि आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। तो यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब SLC की एप्लीकेशन थी है ना, आपने लिख दी होगी आई होप। अगला है 5वां क्वेश्चन, जिसमें वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना था आपको, है ना, बी में। आसान था, लिख दिया होगा। इसके बाद में चलते हैं। तो एक पिक्चर दी गई है, इस चित्र को देखकर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है 75 शब्दों में, है ना। तो जैसे इसमें दिया गया है, इधर योगा दिया गया है, मतलब योग कर रहे हैं, हेल्थ से संबंधित दिया गया है, ठीक है। फिर किस चीज़ को अवॉइड करना है, जैसे स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन करना उसको, है ना। और क्या दिया गया है, रेगुलर चेकअप, है ना, मतलब जो रूटीन चेकअप होता है वो भी चेक करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड था, तो इजी ही था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। तो इसमें ग्रामर रहती है। ग्रामर में जैसे पहला दिया गया है, रिक्त स्थान है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन, मून, अर्थ, इनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, तो द आएगा। आई डिडंट बाय मैंगोज़, तो इसमें ए नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नकारात्मक रहता है, उसका सेंस नकारात्मक रहता है, तो हम एनी का यूज़ करते हैं।
ही इज़ इंजीनियर, इसके पहले क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंजीनियर की जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण है, वो हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है, ई, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। अगला है वी, टू वॉच द मूवी यस्टरडे, गो या वेंट, तो यहाँ पर देखो यस्टरडे दिया गया है और यस्टरडे इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट का है। सेंटेंस जब पास्ट का रहता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, पूल मतलब होता है तालाब, तालाब में पानी नहीं है, तो क्या दिए गए हैं, मच और मेनी दिए गए हैं, तो मच का प्रयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है और पानी यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मच आएगा। अगला है दे, रिक्त स्थान कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं डूएस डायरेक्टेड में, तो दिया गया है ऐसे योर पेन कैन गिव मी यू, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इनको सही क्रम में जमाना है, तो इसका आंसर होगा, अब कैन पहले आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट में है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जब रहता है तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जो मॉडल वर्ब है वो आगे आती है, तो कैन यू गिव मी योर पेन, ओके। आगे बढ़ते हैं वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, कठोर परिश्रम किया वह परीक्षा पास नहीं कर सका, तो बट से इस सेंटेंस को जोड़ना है। बट मतलब होता है किंतु या परंतु, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या आएगा, कठोर परिश्रम किया परंतु वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, तो दोनों के बीच में क्या लगा देना है, बट लगा देना है। अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, जैसे अंकित यहाँ पर सिंगुलर है तो उसमें एस लगेगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा अंकित प्लेज हॉकी। अगला है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव करना है, तो देखिए स्पीक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ होता है तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, और फिर वो एस अड़े आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो मतलब बहुवचन हो तो हम वहाँ पर वर का यूज़ करते हैं, WERE, तो यहाँ पर देखिए दे वर और वॉकिंग WALK ING, वॉकिंग इन द डार्क। अगला है अजय जिल, अजय बीमार है, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं आया, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग सो, सो का अर्थ होता है इसलिए, तो अजय बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया है, तो दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में लिटरेचर दिया गया है, लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, मतलब हमारी जो बुक है ना, बिहायू है और मोमेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को किताब कहाँ से मिली, तो टॉमी को उसकी जो किताब है वो उसके घर से मिली थी। हमारे जो बिहायू बुक है उसका पहले ही लेसन में हमने पढ़ा है। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड, हम हवा के साथ मित्रता कर सकते हैं। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, यदि हम मजबूत रहें तो। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, तो उसने उसको एक क्लीन हैंकी दी थी, हैंकी मतलब होता है रुमाल। हु इज ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड का ऑथर मीन्स लेखक कौन है, तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, अपने संगीत से वो क्या फैलाना चाहती थी, तो मैसेज ऑफ लव, प्रेम का संदेश, पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और खुशहाली। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ द ब्लीस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, उसके लिए आनंद क्या था, तो लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटना, इन द जॉयफुल मूड, अच्छे मूड में। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं ना। तो ये भी एक पैराग्राफ दिया गया है, एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है कि हमारी जो बुक है उस बुक से ही यदि किसी लेसन से या पोएम से कुछ लाइन है या पैराग्राफ दिया जाए तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आइंस्टीन वाला जो चैप्टर है ना, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उससे लिया गया है। पहला देखिए, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, कितनी उम्र तक आइंस्टीन बोलना नहीं सीखे थे, तो 2.5 ईयर मतलब 2.5 वर्ष, 2 मतलब 2, हाफ मतलब आधा, 2.5 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा था, ठीक है, लेट हो गए थे दूसरे बच्चों की तुलना में। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके क्लासमेट्स
क्या बुलाते थे? तो ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ? मैकेनिकल खिलौने जो होते थे उनके साथ उनको खेलना पसंद था, है ना। तभी तो आपने जैसे चैप्टर यदि नहीं पढ़ा हो और यदि पढ़ा भी हो तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब उनकी नई बहन का जन्म होता है, मतलब उनकी बहन का जन्म होता है, तो उनका दिमाग ऐसा था कि उन्होंने बोल दिया कि बहुत अच्छा है कि मेरी बहन का जन्म हुआ है, लेकिन मैकेनिकल माइंड वाले थे वो, तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो ठीक है लेकिन ये चलेगी कैसे, इसके पहिए कहाँ हैं, मतलब टॉयज़ जो पहिए होते हैं ना उसमें, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, तो इसको आप पढ़िएगा, पोएम से लिया गया है। अब पढ़ने के बाद में हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे फ्रॉम विच पोएम द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, मतलब यह जो लाइनें दी गई हैं ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, तो ये रेन ऑन द रूफ से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, द अपोजिट ऑफ द विंड, वर्ड ब्लिस, ब्लिस का अपोजिट क्या है? ब्लिस मतलब होता है आनंद या फिर आशीर्वाद, तो यहाँ पर होगा विश, कर्स या डिज़ायर, तो अपोजिट मतलब उल्टा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेयर डू द शेडो हॉवर, तो ये होगा ऑन रेनी टीयर्स। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा रहा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप यदि अच्छे से इंग्लिश कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पिछले वर्ष के पेपर भी हमने सॉल्व करके डाले हुए हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।